नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमान हज़रात और हाजी आसफ चौधरी साहब का भी स्टेज पर इस्तकबाल करते हुए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आवाज़ दे रहा हूँ। हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर में शादी के बारे में, निकाह के बारे में अपने ख्यालात पेश करें। हाजी जनाब हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गान निज़ाम, तमाम तारीफ़ें उसी वाहदहू ला शरीक के लिए है जो हम सब का पैदा करने वाला, सारे जहान का पालने वाला, सारी मखलूक को रोज़ी देने वाला। तमाम तारीफ़ें और तमाम बढ़ाइयाँ उसी वाहदहू ला शरीक के लिए है और लाखों दुरूद व सलाम आका नामदार ताजदार मदीना सरवर कौनैन फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक़ वलौला इज़ा रबूबिया, जिसका मफ़हूम और जिसका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला यूँ इरशाद फरमाता है कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने का इरादा नहीं करता तो ना ये ज़मी होती, ना समा होता, ना ये आसमा होता, ना मैं मखलूक़ात को बनाता। और हदीस के दूसरे जुज़ में यूँ इरशाद खुदाबंदी है वलौला इज़ा रबूबियतुन, यूँ फरमाया कि मैं अपने रबूबियत को भी ज़ाहिर नहीं करता। तो अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे नबी के उम्मती हैं जिसके सदक़े में सारी दुनिया को वजूद मिला। और हर इंसान जो भी अमल करता है उस अमल के दो रुख है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो दीन के एतबार से हो, दुनिया के एतबार से हो, शादी ब्याह का हो, माइशत का हो, तिजारत का हो, हर अमल के दो रुख हदीस मुबारका में बयान फरमाए गए। अव्वल ये है, अगर वो काम चाहे वो खुशी का मौका हो, शादी का हो, पैदाइश का हो, कोई भी अमल, कोई भी काम, कोई भी मशगला, अगर वो काम, वो अमल अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक है तो फिर उस काम में खैर है, भलाई है, नेकी है। और यही अगर वो काम चाहे वो शादी के सम्मेलन से मुताल्लिक हो और कोई हमारी ज़रूरत के मुताल्लिक हो, अगर उस काम में वो अमल, हमारा वो काम अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ है, तो हदीस मुबारका में यूँ बयान फरमाया कि फिर वो अमल, वो काम, वो गुनाह में शुमार होता है। वो काम जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ है, तो फिर फरमाया उस काम में ना तो कोई खैर है, ना भलाई है। और फिर यूँ फरमाया ऐसे आमाल गुनाहों की तरफ मंसूब हो जाते हैं। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे साथी ने ऐलान किया, बहुत कम वक्त में हमें इस बात को पूरा करना है। मैं बस
आखिर में एक मुख्तसर बात अर्ज करके अपने बात को मुकम्मल करता हूँ। दुनिया में जितने अमाल मिले, दुनिया में जितने नेक अमाल मिले, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, हराम व हलाल के जो मसाइल है, तमाम के तमाम अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दुनिया में अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर उसको मबूस फरमाया। जितने अमाल दुनिया में मिले, लेकिन मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और ये रिश्तेदारी का जो सिला जो मिला है, जिसके लिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा। जिसका मफ़हूम और जिसका खुलासा, जिसका मज़मून ये है कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को खिताब करके यूँ फरमा रहा है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगों, मैंने तुम्हें एक जान से पैदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। फिर उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रिश्तेदारियाँ भी अता फरमाई। सबसे पहला रिश्ता जो था, सबसे पहला रिश्ता, बाकी तमाम रिश्ते दुनिया में आकर बने, चाहे वो ताऊ का रिश्ता हो, चचा का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, जितनी रिश्तेदारियां, तमाम की तमाम रिश्तेदारियां दुनिया में आकर बनती है। लेकिन निकाह का जो रिश्ता है, ये पाक और मुक़द्दस रिश्ता, जिस रिश्ते को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ने जन्नत में उनका निकाह फरमाया। ये पाक मुक़द्दस रिश्ता और ऐसा अमल जो हमें जन्नत से मिला है। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें इन रिश्तों की कदर करनी है। अपने तमाम शादी के उमूर को, तमाम शादी में आने वाले कामों को आसानी के साथ और फजूल और लगवियात से अपने आप को बचाते हुए अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और नबी पाक अलैहिस्सलाम तरीक़े के मुताबिक खैर भी है, उस काम में भलाई भी है। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसी अल्फाज पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोग्राम हम सबका है, आपका है, और जो भाई साइड में खड़े हैं गेट के पास, उनका भी है। अगर आप लोग सामने आएंगे तो सामने से प्रोग्राम ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग इसमें शिरकत कर पाएंगे। और हमारी जो इंतजाम है, उस इंतजाम में भी आप सभी लोगों से गुजारिश है, एक बार सामने आ जाइए। स्टेज पर बरकत पत्रकार साहब का इस्तकबाल है, इंजीनियर सैयद कासम अली साहब का भी स्टेज पर इस्तकबाल है। झज्जू से तशरीफ लाए जनाब दीन मोहम्मद जी से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लेके आए। और रोशन अली जी, सैयद रोशन अली जी प्रॉपर्टी वाले भी आए। सैयद रोशन अली भाई साहब आप मंच पर, महबूब राठौड़ साहब मंच पे तशरीफ लाए, और इसके साथ इदरीस राठौड़ साहब, इदरीस भाई, इरशाद गोरी साहब मंच पे तशरीफ लाए। और मैं आगे प्रोग्राम के लिए अपने साथी जो पीछे साथी खड़े हैं उनसे है कि ये बाइक के इधर हो जाए, जो पीछे है उनको नज़र नहीं आ रहा है, शिकायत आ रही है। जो सामने साथी खड़े हैं उनसे बार बार गुजारिश की जा रही है कि आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। मेरी गुजारिश है जनाब हाफिज मोहम्मद इरशाद साहब काश्मी, महासचिव जमीयत उलमा हिंद राजस्थान, आप आएँ और इज्तिमाई शादी के लिए अपने ख्यालात इजहार पेश करें।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअज़मुन निकाहि बरकतन ऐसरहु मऊनतन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती वफ़ी रिवायतिन क़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। दरूद पाक पढ़े सब मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। स्टेज पर मौजूद नागौरी तेलियान समाज के मुअज़्ज़िज़ीन, मेरे बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, इज्तिमाई निकाह की इस तक़रीब में शिरकत की सआदत बख्शी। बुज़ुर्गों, दोस्तों, निकाह जो है वो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हदीस में 4 सुन्नतें नबियों की बताई गई, उनमें से एक निकाह भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ निकाह के अहकामात बयान किए, वहाँ डायरेक्ट निकाह के अहकामात ज़िक्र नहीं किए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी वजूद का ज़िक्र फरमाया। जैसे अभी हाफिज़ साहब फरमा रहे थे कि रिश्तेदारी की अहमियत, उसके ताल्लुक़ को, तो ये जो कुरान करीम की जो ये आयत मैंने पढ़ी है, सूरह निसा की पहली आयत, इसमें निकाह की अहमियत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के वजूद का ज़िक्र करके अपनी ताकत और अपनी कुदरत का इजहार फरमाया और फरमाया या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, लोगों डरो उस पाक परवरदिगार से जिसने तुम्हें एक जान और एक इंसान से पैदा किया। फिर फरमाया व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और फिर उन्हीं से उनका जोड़ा बनाया। व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे नस्ल इंसानी को फ़रोग़ दिया है पूरी दुनिया के अंदर। इशात मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक ना हो। दूसरी वजह कि हमारा ताल्लुक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कानून और ज़ाब्ते का नहीं है, बल्कि हमारा ताल्लुक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क और मोहब्बत का है। किसका है? इश्क और मोहब्बत का है। और इश्क और मोहब्बत तकाजा करते हैं कि आपकी अदाओं को, आपकी सुन्नतों को, आपकी तालीमात को अपनाएं। लगना चाहिए इसके लिबास से, लगना चाहिए इसकी ज़बान से, लगना चाहिए इसकी गुफ्तगू से, लगना चाहिए इसकी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े से कि ये मुसलमान है, ये आप अलैहिस्सलाम का उम्मती है। और तीसरी वजह यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाहों को आसान करिए, सादगी वाले निकाह अपनाने की कोशिश कीजिए। और तो और पता नहीं निकाह के अंदर अजीब चीज़ है, जिस चीज़ को आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उनको ख़त्म करने के लिए आया हूँ। डीजे, बाजे, ढोल, तमाशे, मर्द नाच रहे हैं, औरतें नाच रही हैं, हिंजड़े नचवा रहे हैं, लड़कियां नचवा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, बाशऊर लोगो, कौम नागौरी तेलियान समझदार समझी जाती है, पढ़ी लिखी कौम समझी जाती है, हम लोग समझदार माने जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत दी है समाजों के अंदर, दूसरे लोगों के अंदर, और हम जो हैं ऐसे तरीके अपनाएं। ये अच्छे लोगों के तरीके नहीं है। हुजूर फरमाते कि मैं इनको ख़त्म करने के लिए, मेरे दुनिया में बासत के मकासिद में से एक मकसद ये भी है कि मैं डीजे, बाजे, ढोल बाजों के आलात को तोड़ूं। और ये समझदार हाजी, नमाजी, जमात में जाने वाले उलमा, हुफ़ाज़, इनके घरों तक में ढोल बज रहे हैं, गाने चल रहे हैं, शादियाँ, और शादियों में इस तरीके से नितने डॉक्टर वली मोहम्मद साहब
मोहम्मद जुमेद वल्द मोहम्मद निशार खां का नारियल दे रहे हैं। मेरी गुजारिश है नंबर 2 पे रहमत बानो बिनते सैयद अब्दुल रशीद, आप अपने परिवार के बुजुर्ग को यहाँ भेजें और उनका नाम असलम अली वल्द मंसूर अली की जानिब जो रूण से रहते हैं, असलम अली वल्द मंसूर अली अली अयूब जी आ रहे हैं। अयूब एक मिनट साहब रुको भाई, रुको हसन जी, वो अयूब जी आ रहे हैं। ये रहता हूँ दुला आप अरियन देवेला यार कर दिमाग है ना। अगर घर की औरतें और बच्चे इस प्रोग्राम को घर पे देखना चाहते हैं वो अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, चाहे वो बीकानेर हो या कहीं पे भी रह रहा हो, इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। दिस इस्लाम नाम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये प्रोग्राम आपके घरों तक औरतें अभी सीधा देख सकती है, अगर आप चाहें तो उनको लिंक भेजकर ये पूरा कार्यक्रम बता सकते हैं। आगे आगे जवान बड़ी है 10 मीटर मायने गिलास बढ़िया बना एक बार बोल रहा 5-10 मीटर काम है। तूने बोला था बीच में, पहले पे बोल रहे थे, बोलो नहीं मैं तो कौन बोलूँ। थे तो बैठो। सभी साथियों से गुजारिश है कि आप एक तरफ बैठ जाएं या खड़े हो जाएं और जो बातें जो परेशानियां इस दरमियान आई है वो आपसे हम लोग बताएंगे कि क्या परेशानी आई है और क्या करना चाहिए आगे वाले दिनों में, आगे वाले सम्मेलन में। मेरी गुजारिश है जो लोग इधर खड़े हैं आप इधर तशरीफ़ ले आए ताकि मैं अपनी बात को आराम से रख सकूं। मम्मी लोग भी बोलना, मम्मी लोग भी। अरे यार, अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुजारिश है सभी लोगों से मेरी बात को ध्यान से सुने। नागौरी तेलियान समाज बीकानेर का 12वां सामूहिक विवाह समारोह सम्मेलन 24 नवंबर 2024 को आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए समाज ने फरवरी मार्च में मीटिंगें की और फरवरी मार्च में ही तारीख तय की, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस दौरान जब लोगों ने बार बार कहा कि सभी लोगों को समाज के साथ चलना चाहिए और कम से कम 2 महीने पहले 2 महीने बाद में समाज के बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने दिखावे के लिए, अपनी बात के लिए, अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों की बात रखने के लिए समाज के बराबर जो लोग शादियां कर रहे हैं उनसे गुजारिश है आइंदा आने वाले सम्मेलन में कि आप ऐसी कोई बात मत करें। अगर आपको अपने बच्चों की शादियां करनी है आप धूमधाम से करें, बाहर ले जाकर करें, जयपुर करें, दिल्ली करें, सभी को बुलाएं, पूरे बिरादरी को बुलाएं। कौन मना करता है? कोई मना नहीं करेगा कि आप लोग नहीं बुलाएं, लेकिन जब ये समाज के बराबर शादियां होती है, जब समाज के बराबर बच्चे जो छोटे लोग हैं जो शादी साथ में करते हैं उनके बच्चों के क्या तकलीफ आती है आप सब समझते होंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, एक तरफ तो हम दीन धर्म की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं कि पैगंबर साहब ने ये कहा, पैगंबर साहब ने वो कहा। पैगंबर साहब ने तो ये भी कहा कि अगर आप पेट भर के खाना खा लें और आपका पड़ोसी भूखा रह जाए तो आप मुसलमान नहीं हैं। और हम देखेंगे कि बहुत चकाचौंध वाली शादियां होगी, लेकिन जो बच्चे सामूहिक विवाह में इस बार जो कम बच्चियां हैं, हमने जो मैनेजमेंट की है और आप लोग जो इस मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे, इंशाअल्लाह ये शादियां बहुत खूबसूरत होगी। मेरी गुजारिश है कि आने वाले सम्मेलनों में कम से कम 2 या 3 महीने पहले तक आप ऐसा काम मत करें कि जिससे समाज को नुकसान हो। मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, हमने मरकज़ मस्जिद, मदीना मस्जिद, नई मस्जिद, नूरानी मस्जिद, सर्वोदय बस्ती, चुंगी चौकी में मीटिंग की तो लोगों ने साफ साफ कहा, युवाओं ने साफ साफ कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ इसलिए बोला गया है कि आप लोग ये बात रखोगे, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कह रहा हूँ। ये सब जो लोग कमेटी में थे, जो लोग वहाँ मीटिंगों में थे, उनकी आवाज़ है कि आप या तो अगर शादी करते हैं तो पूरी बिरादरी को एक साथ बुलाएं और या अगर शादी करते हैं तो अपने मन माफिक करें। अगर समाज को साथ लेके चलना है, समाज को उन्नति के रास्ते पे ले जाना है, समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज के साथ चलना होगा। कम से कम आप लोग 2 या 3 महीने पहले तक अपने बच्चियों की शादी सम्मेलन के आसपास नहीं करेंगे तो सम्मेलन बहुत खूबसूरत होगा। और इसके साथ ही जब ये मीटिंगें हुई लोगों ने अपनी अपनी राय दी, सभी रायों को हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। इसके लिए शूरा कमेटी भी बनाई गई है
समारोह में जो मेहमान आए हैं उनका बहुत शुक्रिया। और यहाँ तक कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो एक आध गिफ्ट आया है वो बीकानेर समाज का नहीं है, रहते बीकानेर में ज़रूर है लेकिन बाहर के लोग। और ये बात और मैं खुल के कहना चाहूँगा, शायद साथियों को पता नहीं, नागौर, जोधपुर, पाली, यहाँ तक कि राज्य भर से लोग अपील करते हैं इज्तिमाई शादी कमेटी के लोगों को कि आप हमारी तरफ से कोई गिफ्ट ले, लेकिन अफसोस हम लोग कहाँ बैठे हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमारी तरफ से आप गिफ्ट ले लो, ये प्रोग्राम कर लो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ अपने बीकानेर समाज के लोग ही इसमें अपनी भागीदारी निभाए। अगर आप साथ हैं इसमें तो थोड़ा सा हाथ उठा के बता दो कि आप लोग तन मन धन से इस सामूहिक विवाह के लिए तैयार है। थोड़ा हाथ उठा के मेरी हौसला अफजाई कर दो और कमेटी की हौसला अफजाई कर दो, ताकि हमें ये लगे कि इस बार जो 25 बच्चियाँ हैं, इंशाअल्लाह कभी आगे सम्मेलन होगा, आगे सामूहिक विवाह होगा, ये आंकड़ा सैकड़ों में पार होगा। क्यों हमारे पास इतनी बच्चियाँ होती है कि हम इसका आंकड़ा सैकड़ों में पार कर लेते हैं। जब नागौरी लोहार समाज की यहाँ मीटिंग होती है तो सिर्फ 50 लोगों को लिखित में बुलवाया जाता है, लेकिन उनके 200 नौजवान कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ के फ़ोटो वगैरह देख सकते हो। और हमारी यहाँ जब मीटिंग होती है तो शायद संख्या वो दर्जनों में ही नहीं होती, कई बार तो ऐसा होता है वो 3 या 4, सभी लोगों का काम है, किसी एक का काम नहीं है। कोई एक करने से नहीं होगा। कोई ये समझे कि मेरे होने से ये काम हो रहा है तो उसकी गलत फहमी है, वो दुनिया से जाएगा तो भी काम होगा। गुजरात में हम लोग देखते हैं कि 300-300, 400 बच्चियों की शादी एक अकेला करता है, वो भी मैनेजमेंट करता है। हम लोग मात्र 10-12 हज़ार का जो खाना करते हैं पूरे बीकानेर को सिर पे उठा लेते हैं। जबकि एक गुरुद्वारे में जाके देखें तो 10-10, 15-15 हज़ार का खाना दोनों टाइम बनता है, दोनों वक्त बनता है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने और अपने बच्चों को समझाएं कि बहुत बड़ी मुश्किल से जो हमने इकट्ठा किया है हम इसका एजुकेशन पे खर्च करें, अपने आप पे खर्च करें, और जो तामझाम है वो भी करें, जो अच्छी शादी है वो भी करें। आप मेहमानों को बुलाएं। कौन मना करता है कि आप सामूहिक विवाह में शादी होने पर आप अपने अलग से मेहमान नहीं बुला सकते। आप बहुत बड़ा आयोजन करें, लेकिन अच्छी बात यही है कि आप लोग सामूहिक विवाह में के आसपास शादी मत करें। अगर आपको करना है तो आप थोड़ा सा इसको आगे पीछे सेट करें। मेरी गुजारिश है जनाब हाजी मोहम्मद हारून राठौड़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कौम नागौरी तेलियान के सामूहिक विवाह की गांठों की रस्म में पधारे हमारे कौम के बुजुर्ग, नौजवान, प्यारे बच्चों, सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ इस बार में इज्तिमाई सम्मेलन की। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें आपस में मोहब्बत के साथ और खलूस के साथ इस प्रोग्राम को अंजाम दें। शादी का इज्तिमाई रूप करने के लिए सबसे पहला हमारा ये मकसद होता है कि भाई कम खर्चे में शादी करें। और हमें देखने में आया है कि फिजूल खर्ची फिर घरों पे बहुत ज़्यादा होती है। मैं कौम के सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि फिजूल खर्ची जितनी कम करें उतना बेहतर है। आज काम धंधों की नज़रिए से, बिजनेस कारोबार की नज़रिए से, मजदूरी की नज़रिए से हमारी कौम अभी भी काफ़ी पीछे है। तो हमें अपने परिवार के बड़े लोगों की बात को मानते हुए नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा वो अपने परिवार के हालात को नज़र से देखते हुए, और इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ूंगा, और अमीर लोग भी, ख़ास तौर से जो अमीर की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों को भी अपने बच्चों की शादियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन में करनी चाहिए। आज सम्मेलन को दोयम दर्जे की शादी माना जा रहा है। इसी वजह से नौजवान बच्चे हम तो शादी नहीं करेंगे सम्मेलन में, ये हमें दिक्कत आ रही है। और जब संख्या कम होती है, खर्चा उतना ही लगता है, तो बाहर बच्चियों पे ही आता है, कौम पे ही आता है। और थोड़ी काम करने वालों को भी थोड़ा महसूस होता है कि काम का मज़ा नहीं आ रहा है। यही बच्चे अगर 50 के पार होती है तो हौसले बुलंद होते हैं, खुले हाथ से खर्चा करते हैं,
अच्छे से अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा पूरी बिरादरी से यही गुजारिश है कि सम्मेलन के साथ जुड़ें और आपस में भाईचारा, मोहब्बत, खुलूस, अपने छोटे मोटे विवादों को भूलकर कौम के साथ एक जाजम पे बैठ के फैसला करें। सम्मेलन हमारे नौजवान साथियों ने बीड़ा उठाया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरपरस्ती पूरे कौम के लोगों की है, लेकिन फिर भी आने वाला टाइम जो है, पुराने लोग काफ़ी बुजुर्ग हो रहे हैं, तो आने वाले बच्चों को ही काम संभालना है। मैं कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत जोश खरोश से काम कर रही है और इंशाअल्लाह 24 तारीख को हमारा सम्मेलन भी पूरे जोश खरोश के साथ मुकम्मल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगले वक्ता को मैं बुलाऊं उससे पहले सम्मेलन से मुतालिक 3-4 शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। सम्मेलन के बहुत छोटे छोटे हैं, 1-2 मिनट में ही बोल दूंगा मैं। तारीख में समाज का हम नाम लिखाएं। सब लोग गौर करें तो बहुत फ़ायदा इसमें मिलने वाला है कि तारीख में समाज का हम, इतिहास में तारीख में समाज का हम नाम लिखाएं। जो लोग हैं दबे उन्हें हम आगे बढ़ाएं। और है इज्तिमाई शादियों की आज ज़रूरत, है इज्तिमाई शादियों की आज ज़रूरत, तो इज्तिमाई शादियाँ हम लोग कराएं, तो इज्तिमाई शादियाँ हम लोग कराएं। पैसों के साथ साथ बचत वक्त की भी है, पैसों के साथ साथ बचत वक्त की भी है। क्या फ़ायदे हैं इसके चलो सबको बताएं, और दुनिया में दिखावों से हमें दूर है रहना। अंतिम पंक्तियां हैं कि दुनिया में दिखावों से हमें दूर है रहना। रस्में गलत जो जारी हैं वो दूर हटाएं, रस्में गलत जो जारी हैं वो दूर हटाएं। इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ, जनाब अनवर वकील साहब आएँ और अपने ख्यालात पेश करें। जनाब अनवर वकील साहब। जनाब एडवोकेट अनवर वकील साहब आएँ और अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारी कौम में जो जागृति आई है और जिस तरह से आज हमारी कौम बेदार होकर इस मैदान में इकट्ठी हुई है, मेरे ख्याल में लोगों में जोश है, उमंग है और इज्तिमाई शादी करने के लिए बेबस हमेशा तैयार है। लेकिन अफसोस अभी हमारे पास जोड़े बहुत कम हैं, लेकिन ये जोश तर कम होता जा रहा है। इसका भी कारण वजह यह है कि माँ बाप बुजुर्ग लोग तो चाहते हैं कि हम एकजाई होकर कंधे से कंधा मिला के कौम के साथ चलें, लेकिन नौजवान, बहुत से नौजवान लड़के या लड़कियाँ इस बात पे आमदा नहीं होती, अंदरूनी बातें हैं। अब इसमें कौम में बच्चे बुजुर्ग क्या करें। हाँ, होना चाहिए, इज्तिमाई शादी होनी चाहिए। जिस तरह से हमने शुरू में, बाद में, बीच में 85 जोड़े जो है कौम में किया है, लेकिन आज हम सब जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इंशाअल्लाह आगे फिर हम लोग, हमारी कमेटी के बहुत बहुत शुक्रिया जो कमेटी इतनी मेहनत कर रही है, फिर मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इज्तिमाई शादी में जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारी इज्तिमाई शादी में अफसोस की बात यह है कि हमारे शहर बीकानेर के अलावा बैरून पे बहुत कम जो है लड़का लड़कियाँ आ रही है। गाँव में से हम उसकी मेहनत करें, उन लोगों को जोड़ें। और लोहार जाति हमारे जो है वो बाहर के, बीकानेर से बाहर के भी जो बहुत से जोड़े यहाँ के बीकानेर में शादी कर रहे हैं। हम क्यों ना वो अपनी मेहनत करें, जागृति पैदा करें आसपास इलाकों में, आसपास शहरों में। बड़ी अफसोस की बात है, 4 दिन पहले जो है छिपा समाज के इज्तिमाई शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ इतना जो समाज
छिपा समाज जो राजस्थान में अग्रणीय समाज है, एक सेकंड, अग्रणीय समाज है, लेकिन इतना बड़े समाज होता है। कितने जोड़े थे? 11। अरे 11 में भी 10 बाहर के थे, बाहर के शोरों के, सिर्फ एक बीकानेर का था। मैंने उनको ये कहा, ये तरीका है, आप चेंज कीजिए, लोगों को बेदार कीजिए, नौजवानों को जोड़िए, उनको समझाइए। तो वही 10-15 हज़ार आदमियों का इकट्ठा था, खर्चा हुआ बहुत कुछ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नील। तो फिर मैं कौन से इंतजार करता हूँ कि हम इतना बड़ा जो हमारी कमेटी आप लोग जो योगदान दे के कर रहे हैं और आगे भी करें, मेहनत करें, और नौजवान साथी बेचारे कमेटी वाले खूब लगे हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और कमेटी हमारे बुजुर्ग जो स्टेज पे बैठे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ मेहनत की है और आइंदा भी मेहनत करेंगे। आप लोगों से इल्तिजा है कि आप जो है मोटिव कीजिए, लोगों को समझाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल होने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश मोहतरम जनाब हाजी शकील गोरी साहब से है कि वो आए और अपनी बात रखें। इंतजार करिए फिर कदर बस है सामाईन इकराम ज़रा गौर फरमाए। हाँ साहब, कि गांव शहर की बातों को दिल से भुलाइए, गांव शहर की बातों को दिल से भुलाइए, सम्मेलन कौम का है सब तशरीफ़ लाइए। हर फर्द कौम का है मौजीज़ है शकील, कोई किसी को भी नहीं नीचा दिखाइए, कोई किसी को भी नहीं नीचा दिखाइए। कौम का सम्मेलन साहब, और सब शिकवे गिले भूल कर एक मंच पर आओ, सब शिकवे गिले भूल कर एक मंच पर आओ, अपनी हसद की आग में ना खुद को जलाओ, कौम की बर्बादी पे ना ताली बजाओ, ए कौमे तेलियान जरा गौर फरमाओ। माशाअल्लाह सैयद हो आले रसूल हो, माशाअल्लाह सैयद हो आले रसूल हो, मुस्तफ़ा के बाग के तुम ही तो फूल हो, मांगो दुआ खालिक से सारी दुआ कबूल हो, और माफ़ी का तलबगार हूँ जो कहीं भूल हो, डंका अपने नाम का फिर से बजाओ, ए कौमे तेलियान जरा गौर फरमाओ। हम जानते हैं तुम पीर हो सैयद हो बराबर, तुम कौम के हादी हो, तुम कौम के रहबर, और वालिद ने जिलाए हैं मुर्दे मार कर ठोकर, दादा थे अली आपके फतह खैबर, इस कौम की मेयार को गिरने से बचाओ, ए कौमे तेलियान जरा गौर फरमाओ। राठौड़ हो तुम भी तो सहे नाज रहे हो, राठौड़ हो तुम भी तो सहे नाज रहे हो, यानी कि तुम भी कौम के सरताज रहे हो, जंगजूर थे और हर जगह जाबाज रहे हो, हर अच्छे काम का तुम ही आगाज रहे हो, हक बात कहने में ना हरगिज़ घबराओ, ए कौमे तेलियान जरा गौर फरमाओ। करते हैं खिलजियों का सब दिल से एहतराम, इस मुल्क को संभाला था तुमने कभी निज़ाम, बेदारी का अब दीजिए इस कौम को पैगाम, हासिल हो इस कौम को फिर से वही मुकाम, हासिल हो इस कौम को फिर से वही मुकाम। गफलत से उठो अब तो ज़रा होश में आओ, ए कौम तेलियान जरा गौर फरमाओ। खोखर भी इस कौम के जाबाज सिपाही, कौम की जो सोच है हर वक्त भलाई, कौम में जो बेदारी की शम्में जलाई, हक की आवाज़ हर जगह जिसने उठाई, इस कौम की बेबूदी की तहरीक चलाओ, ए कौम तेलियान जरा गौर फरमाओ। जेदी हमारे कौम है सारे बाकमाल, इनका हर एक फ़र्ज अपने आप में मिसाल, इन पे करम फरमाए इतना रब्बे जुल जलाल, इनकी टक्कर ले ले भला किसकी है मजाल, ए रहबरे कौम जरा होश में आओ, ए कौम तेलियान जरा गौर फरमाओ। गोरिये भोले कौम ये सब तानते हैं सब, गोरिये भोले कौम ये सब
जानते हैं सब, और तख्त गुलामों को दिया जानते हैं सब। गोरिये भोले कौम ये सब जानती भी है और तख्त गुलामों को दिया मानती भी है। इनकी शख्सियत की पहचान भी तो है, शकील की बात को क्या मानती भी है। शायर हो आप, खुल के कलम खूब चलाओ, ए कौम तेलियान जरा गौर फरमाओ। शुक्रिया साहब। आप थे ओम नागौरी तेलियान के शायराना परिवार के उर्दू के मशहूर शायर जनाब शकील गौरी साहब। अभी वक्त है संभाल लो समाज को ए लोगों, अभी वक्त है संभाल लो समाज को ए लोगों, यूँ तमाम कदरों का ढह जाना कोई मजाक की बात नहीं। ताशुरात की इस कड़ी में मैं अगला नाम लेना चाहूँगा हाजी अब्दुल हमीद चौधरी साहब से कि आप आएँ और अपने ताशुरात पेश करें। सलाम अलैकुम। कौम नागौरी तेलियान 24 तारीख को जो 12वां सम्मेलन होने जा रहा है वो सभी भाइयों और सभी नौजवानों के हाथ में। हमारे नौजवान ही अभी 2 सम्मेलन में कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, और जब कमज़ोरी महसूस हो जाती है शरीर के अंदर, रीढ़ की हड्डी होती है, नौजवानों को सबसे पहले अपील है कि वो सभी लोग अपने अपने मोहल्ले से टीमें बनाएं और काम को अंजाम देने के लिए सबसे पहले पहल करें। शुक्रिया। जनाब हाजी अब्दुल मजीद खोकर साहब आए और अपनी बात रखें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन जलसा, स्टेज फरमा, तमाम हमारे मौजूद हजरात और उससे अधिक मौजूद आप लोग साथियों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 3 बात। सामूहिक शादी सम्मेलन 12वां अपने के सामने होने जा रहा है। साथियों, नागौरी तेली समाज कौम वो थी जिसमें बीकानेर का एक नाम था कि मुस्लिम समाज के अंदर नागौरी तेली समाज अपने आप को एक पूरे राजस्थान के अंदर मैसेज दिया था। मैं बताऊंगा आपको, पूरे बीकानेर के अंदर मेडिकल कैंप जो लगा हुआ था, हमारे डॉक्टर वरी महमूद जी और तमाम पूरी टीम, ऐसा ये जो आपके मुस्लिम समाज में ऐसा कभी कैंप नहीं हुआ। उसके बाद सामूहिक शादी का सिलसिला शुरू हुआ। आज साथियों कौम को क्या हो गया है, मेरे समझ से बाहर है। आज कौम को क्या हो गया है कि समझ से बाहर है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितनी दूर जा रहे हैं दीन से और दुनिया से। साथियों क्या हो गया है, कोई कह रहा बेटा नहीं मानता, कोई कहता बेटी नहीं मानती, और नाम लेते हैं हमारे लोग कि सम्मेलन गरीबों के लिए फ़ायदा है। मैं कहता हूँ ये सम्मेलन गरीबों के फायदे में नहीं, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए फ़ायदा है और ऊंचे वर्ग के लोगों को भी फ़ायदा है। साथियों, सम्मेलन शादी के अंदर 15,000 आदमियों के खाने के VIP के अंदर तमाम बच्ची और बच्चियां उसमें शादी करती है, और जो लोग अलग करते हैं जानबूझकर, मैं उन्हें कहना चाहता हूं बच्चा और बच्ची को समझाइए आप कि आप लाइन पर रहें। साथियों, आप शोर से नहीं करें, 5 मिनट शांति रखें। आप, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें उन बच्चों और बच्चों को तस्वीर ऐसी करनी चाहिए कि उनके दिमाग में कोई अच्छी बात आनी चाहिए। आज हालात ये कि अभी ये 6ठी मीटिंग है, 5 मीटिंग हुई। मीटिंग में कितने आदमी आ रहे हैं? 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी। हम लोगों की हिम्मत टूट गई, सम्मेलन होगा नहीं होगा, सम्मेलन होगा नहीं होगा। तो साथियों, ये कोई बात थोड़ी है। मैंने दूसरी मीटिंग में अमित भाई को कहा था, अगर कौम के लोगों का सम्मेलन के अंदर रुझान नहीं है तो इस सम्मेलन के फाइल को जो है बंद कर दीजिए, हमें जरूरत नहीं है। हमें ये बात है। तीसरी मीटिंग जब यहाँ हुई, उसमें 16 नाम आए, तो सब लोगों ने बैठ के तय कर दिया कि भाई सम्मेलन इंशाअल्लाह सम्मेलन होगा। आज आपके सामने 24 बच्चों की गांठें बंध रही है। इतनी बड़ी समाज, इतना बड़ा कौम, कोई शादी 15 दिन पहले कर रहा था, कोई 20 दिन बाद कर रहा है, कोई 5 दिन बाद कर रहा है। मजाक बना दिया आपने तेरी समाज को। इसका मतलब अपने आप को कौम के अंदर आप को सुपर समझते हो और सुपर बनाना चाहते हो। अरे सुपर नहीं बनोगे, 1 सेकंड लगता है ऊपर आने में, नीचे आने में।
इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता आदमी को। और 2020 के अंदर कोरोना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि तुम कहाँ थे और तुम आज सड़क पे है। पूरी दुनिया की आसमान पर हवाई जहाज उड़ रही थी, वो भी बंद थी, रेलवे ट्रेन चल रही थी, वो भी बंद थी, और हम घरों में कैद थे। तो साथियों, इस बात को समझो। और अब आपसे दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ, पूरे तमाम समाज के लोगों को आग्रह करता हूँ कि आप सम्मेलन के अंदर पूरा तन बंधन से साथ दोगे। एक एक बच्चा सहयोग करेगा। ये मत समझना कि आप हमको आगे कोई कहे, कौन कहेगा? आपका काम है, मेरा काम है, तमाम लोगों का काम है। बच्ची वाले से भी कहूँगा, बच्चों वाले से भी कहूँगा, आप अपनी शादी और निकाह हो उस टाइम के अंदर फ्री होने के बाद पूरे सम्मेलन के अंदर आप काम करें और तन मन धन से। दूसरी बात कहूँगा साथियों, ये काम अल्लाह पूरा कराएगा, आप लोगों की ताकत से, हिम्मत से होगा। बच्चे 24 है, देखते आगे कितनी होती है। लाल साल का सम्मेलन का खर्चा है 18 लाख का। अक्टूबर के अंदर 2022 में जो शादियाँ हुई थी, इस बार अभी बच्चे हैं 24। बजट बहुत कम है, स्थिति ठीक नहीं है। और खर्चा उतना ही है, खर्चा उतना नहीं है अनवर साहब, खर्चा बढ़ गया है। 2 साल में महंगाई बढ़ी है आपके सामने। तो वो 18 लाख का बजट जो है, हो सकता है 20 लाख पे जाए, 21 लाख पे जाए। तो उसको जो है, इस काम को अंजाम लिया है, तो आप अल्लाह की मेहरबानी से पूरा होगा। आप लोगों से अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर बैनर के अंदर हिस्सा लें। आपके पास कोई भाई पहुँच पाए ना पहुँच पाए, आप चला के, हमारी कमेटी होगी बैनर कमेटी, उसको चला के आप कहेंगे भाई कि हमारा बैनर लगाइए। ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा, एक बहुत बड़ा सहयोग होगा, उसमें आपको हिस्सा लेना है। साथियों, हमारे साइन हैं नागौरी तेली समाज की, वो काफ़ी टाइम से मकान बनाने की बात कर रही थी। हम लोग जाके देख के आए हैं, मकान उसका बहुत ख़राब है, जर्जर स्थिति के अंदर है। तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा, हमने तय किया था कमेटी के लोगों ने, कम से कम 500 रुपये घर से उसकी मदद की जाए। ऊपर से ऊपर जो भी लोग अपना दे, हैसियत है, उसकी मदद करें। हम लोग वैसे भी लोगों को इधर उधर चंदा देते हैं, आते हैं, आए। तो ये हमारी घर की साइन है, हमारा फर्ज भी बनता है कि उसका मकान बनाएं। उसका मकान अगर आप बनाओगे तो अल्लाह के जन्नत में भी आपका मकान बनेगा। तो इसलिए साथियों, ज़्यादा आपका समय नहीं लेकर मैं तो फिर आपसे गुजारिश करूँगा, टाइम टेबल के साथ निकाह में पहुँचे, सादगी से पहुँचे। और इस बार एक और कमेटी के लोगों ने आपको ये किया है कि आप कार्ड छपाते हो, आपको कार्ड के अंदर स्टैंड ट्रस्ट का एड्रेस देने के लिए मना किया जाता है। हमने कमेटी ने तय किया है तमाम लोगों ने कि आप कार्ड के अंदर स्टैंड ट्रस्ट का एड्रेस दे सकते हो। अपने कार्ड के अंदर स्टैंड ट्रस्ट का आप लोग एड्रेस दे सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी शिकायतें थी कि लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी हो रही है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है। तो इसलिए सारी बातें अब आपके सामने हैं। और ये पूरा सम्मेलन का जितने आप समाज के लोग आए, वो ना कि कमेटी आपको संभालना है। और विशेषकर जो इस 10, 20, जो 25 लोग, 30 लोग जो है इस मुहिम में लगे हुए हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपके सहयोग से आज माशाअल्लाह कौम हमारे साथ है और आज शादी इसलिए हो गई। और घंटे बंदे खुदा हाफिज़, जय हिंद। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई बात हो, पैसा जमा कराना चाहता है बच्चे के, तो अभी अनवर साहब ने कहा है स्टैंड ट्रस्ट के अंदर ऑफिस है, वहाँ जाकर आप राब्ता कमेटी के लोगों से कर ले और उनको नाम लिखवा दें और उनको पैसे दे दें। शुक्रिया। आपने अब्दुल मजीद कोकर साहब, आपने कौम के प्रति जो अपने दिल में दर्द है वो बयां किया। मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि आप प्रोग्राम के अंत तक रुकें और कौम के द्वारा जो गुड़ की डली बांटी जाएगी वो लेकर ही जाएं। ताशुरात की इस कड़ी में मैं अगला नाम लेना चाहूँगा अब्दुल अजीज़ राठौड़ साहब का, कि आप आएँ और अपने ताशुरात पेश करें। अब्दुल अजीज़ राठौड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिरादरान कौम नागौरी तेलियान, बड़ी खुशी की बात है, 12वीं शादी इज्तिमाई होने जा रही है। 24 लड़कियों के नाम आ चुके हैं इंशाअल्लाह। आज की जो ये अपने नारियल का जो रस्म अदा की है, इंशाअल्लाह 8-10 बच्चों के नाम और आने की उम्मीद है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम 12 से 14 हज़ार लोग हैं। तो आप ये नहीं समझे कि ये 24 बच्चे, हम 12 हज़ार लोग इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ये बहुत बढ़िया
जो 2022 में हमने सम्मेलन किया था, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि उससे 10 गुना ये बढ़िया इंशाअल्लाह सम्मेलन होगा। आप लोग हमारे साथ हैं, कौम हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ है। पिछली बार नौजवानों ने कुछ, हमारे लोगों ने उनके साथ छोटी मोटी कोई गलतियाँ भी की होगी, तो नौजवान उस बात को भूल जाए और तन मन धन से इस काम को अंजाम देवे। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इनको 2022 से बढ़िया इस सम्मेलन को इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहेगा और हम कमेटी के लोग आपके पूरे तन मन धन से हर तरह से साथ हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमतों को बदलना कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतों को बदलना कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतों को जो बदले वो समाज भी तो हो। ताशुरात की इस अगली कड़ी में मैं अगला नाम लेना चाहूँगा हाजी सैयद मुश्ताक अली समी साहब से कि वो आए और अपने ताशुरात पेश करें। एक बार पुनः आप सभी से गुजारिश की प्रोग्राम के अंत तक रुकें और बिरादरी के द्वारा जो गुड़ की दली बांटी जा रही है वो लेकर ही जाएं। हाज़रीन जलसा और मोहतरम डायस, अस्सलाम वालेकुम। हालांकि आप लोगों के जोश और जज्बे से जाहिर है कि इतने लंबे प्रोग्राम के बावजूद भी बड़े इत्मीनान से आप सब सुन रहे हैं, और मेरी ये भी गुजारिश है कि इधर उधर घूमते हुए लोग एक जगह इत्मीनान से बैठे तो लोगों को बात कहने और सुनने का दोनों का भी लुत्फ़ आए। बहरहाल हम में, आप में और नौजवान बच्चों ने इस मंजर को मुसलसल पिछले 20 सालों से देखा है। कौम तेलियान ने एक इबरतनाक पहल शुरू की थी, इज्तिमाई शादी की। बीकानेर में ये अपने आप में अनूठा था और मैं उस दौर का गवाह हूँ जब मैंने देखा था कि जोधपुर, बाड़मेर, फड़ौदी, नागौर, वहाँ के लोग ये सब देखने के लिए बीकानेर आए थे कि ये कैसे अंजाम देते हैं। इज्तिमाई शादी अपने आप में कौम तेलियान के लिए एक बड़ा अनूठी पहल थी और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि तब से लेकर अब तक मुसलसल कौम के नौजवान मोतबर ज़िम्मेवार लोग आगे बढ़कर इस काम को अंजाम देते हैं। हालांकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है हमें बहुत कमियां नज़र आती है और ये किसी भी तरक्की पसंद कौम के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो कमियों को नज़र में लाए ताकि उसमें सुधार हो सके। और हम ये बेहतर जानते हैं कि मुसलसल हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि बावजूद बहुत सारी रुकावटों के बहुत अच्छे से, बहुत मैनेज तरीके से, मतलब ये अपने आप में एक मैनेजमेंट बच्चे के लिए इबरत है कि इतनी बड़ी कौम हेट्रोजीनियस, अलग अलग कल्चर की, अलग अलग सोच के लोगों को एक साथ एक जाजम पे बैठा के और एक फंक्शन को अंजाम देना और बग़ैर किसी हो हुल्लड़ कैओस के बहुत सलीके से अंजाम देना, ये अपने आप में एक सीखने और समझने की चीज़ है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं एक फिर यही आपसे अपील करूँगा कि ये बीड़ा उठाया है कौम ने, कौम के नौजवान बच्चों से मेरी पुरजोर अपील है कि अपना वक्त जो इधर उधर मोबाइल में, व्हाट्सएप पे दिए जाने वाले ज्ञान, व्हाट्सएप पे तनकीद, व्हाट्सएप पे लोगों की सलाह इस्लाह, इन सब को छोड़कर कंस्ट्रक्टिव अंजाम दें। आपके पास महीने से ज़्यादा वक्त है। अपने विचार, अपनी सलाहें और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है बैठें। कहीं मदद लेने की ज़रूरत पड़े, किसी प्रोफेशनल से लेने की ज़रूरत पड़े, आप ज़रूर बेहिचक बताएं। और एक बात मजीद साहब ने कही थी कि कौम में बेदारी की कमी है। बहरहाल आज के मजमे से कहीं नहीं लगता कि बेदारी की कमी है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इतनी बढ़िया गैदरिंग है। और रहा सवाल फंड का, तो अब तक के सारे अंजाम उसके तवक्कुल से सब आसानी से हुए हैं और इंशाअल्लाह ये भी बहुत सलीके से पूरा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप थे मुश्ताक साहब, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस बार
नागौरी तेलियान वेलफेयर कमेटी वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है और राज्य सरकार का एक विधान है, एक कानून है, अगर आपके पास कम से कम 25 से 30 बच्चियाँ हो तो आपको सामूहिक विवाह का बेनिफिट मिलेगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे और इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर मिलेगा क्योंकि इस बार हमारे बच्चियों की तादाद थोड़ी कम है सरकार के हिसाब से। फिर भी हम जितनी कोशिश होंगे करेंगे और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इसमें जो भी कागजात मांगे गए हैं 20 अक्टूबर तक कमेटी को जमा करवा दें। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि सन 2002 में जब पहला सम्मेलन हुआ था तो हमारे बीच में बैठे जनाब सैयद अशरफ अली साहब की शादी हुई थी और आज इस सामूहिक विवाह में उन्हीं की बच्चियों की शादी हो रही है। मेरी अशरफ साहब से गुजारिश है कि आप थोड़ा खड़े होकर हमारी तरफ से धन्यवाद लें। जनाब अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इनको धन्यवाद दें। इनकी शादी भी 2002 में सम्मेलन में हुई थी और इनकी बच्चियों की आज शादी हो रही है। कितने खुश नसीब है। मेरी गुजारिश वक्त आप बाद भी वक्त ना बोला लेना 2 घंटा मैं बोल दूंगा बगैर माइक से भी घरेदार बोल लिया तो 2 घंटा बोल देना, पहले काम तो करने दो। देखो ऐसा है महबूब साहब, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप हमारी बात सुने, आप हमारी बात सुने। आप अगर मीटिंग में आते तो ये प्रोग्राम तय हो चुका था। मेरी गुजारिश है रेशमा बानो बिन्त हैदर अली से, रेशमा बानो बिन्त हैदर अली, चुंगी चौकी बंगला नगर, साहिल हुसैन वल्द सैयद जाकिर अली, नूरानी मस्जिद बीकानेर। रेशमा बानो बिन्त हैदर अली, साहिल हुसैन वल्द सैयद जाकिर अली। रेशमा बानो जिनका नाम ले रहे हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। ये तो नाम ये है तो नहीं बोलना 2 घंटा बोलना बगैर माइक से भी मैं 2 घंटा बोलूंगा जरूरत कोनी मैंने पहली आधा ना बंद गया फिर वक्त ना बोलिए पहले बोले तो कोनी के वक्त ना बोलो दोबारा। रेशमा बानो बिन्त हैदर अली, साहिल हुसैन वल्द सैयद जाकिर अली, नूरानी मस्जिद बीकानेर। 16 नंबर 17 नंबर वाले भी तैयार रहे, काफ़ी शिकायत आई है। तमन्ना बानो बिन्त हैदर अली चुंगी चौकी से है और मोहम्मद कुर्बान वल्द शौकत अली हाजी लई बख्श साहब इधर ही बैठे हैं। दोनों तमन्ना बानो बिन्त हैदर अली, मोहम्मद कुर्बान वल्द शौकत अली। नंबर 18 के साथी तैयार रहे। सिमरन बिन्त अशरफ अली चुंगी चौकी बंगला नगर बीकानेर, तैयब हुसैन वल्द मोहम्मद गुलजार नोखा। गुजारिश है ये बात पूरी करनी कि अपने ब्याह मंडल लोग 2 महीने पहले मेरे को ब्याह मंडल कार्ड मतलब कि सारे एक ब्याह माने का कार्ड मतलब मीटिंग में हो तो किसो नाम सिमरन बिन्त अशरफ अली चुंगी चौकी बंगला नगर बीकानेर, तैयब हुसैन वल्द मोहम्मद गुलजार नोखा। नंबर 18 नंबर 19 शादिया बिन्त अशरफ अली, मुस्तकीम वल्द मोहम्मद फरियाद रूण नागौर। शादिया बानो बिन्त अशरफ अली चुंगी चौकी बंगला नगर, मुस्तकीम वल्द मोहम्मद फरियाद रूण नागौर। रूण नागौर से बोलो कार्यकर्ताओं से गुजारिश है कि गुड़ की तैयारी पूरी रखें। अब या बांटना शुरू करते हैं पीछे से ताकि आधा काम कंप्लीट हो जाए। कार्यकर्ताओं से गुजारिश है कि पीछे से गुड़ बांटना शुरू कर दें। सादिया बानो बिन्त अशरफ अली। नंबर 20 सानिया बिन्त अशरफ अली चुंगी चौकी बंगला नगर, मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद अली नागौर। सानिया बिन्त अशरफ अली, मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद अली नागौर।
20 हो गए, 20 तक हो गया ना? 20, हाँ 20 होया। 21 बोल दूँ। नंबर 21 समीरा बानो बिन्त मोहम्मद सलीम राठौड़, चुंगी चौकी बंगला नगर, चांद मोहम्मद वल नज़ीर मोहम्मद, गांव डाइयाँ बीकानेर। समीरा बानो बिन्त मोहम्मद सलीम राठौड़, चुंगी चौकी बंगला नगर, चांद मोहम्मद वल नज़ीर मोहम्मद, गांव डाइयाँ बीकानेर। आगे आ जाओ। गुड़ तकसीम करना शुरू कर दें। नौजवानों से गुजारिश है कि उधर अंदर गुड़ पड़ा है, पीछे पड़ा है। 21 नंबर बोल दो। 21 हो गया। समीरा बानो बिन्त मोहम्मद सलीम राठौड़ 21 नंबर, चांद मोहम्मद वल नज़ीर मोहम्मद, गांव डाइयाँ बीकानेर। गांव डाइयाँ बीकानेर। सामने देखो। नंबर 22 फातिमा बानो बिन मोहम्मद सलीम राठौड़ की साहबजादी, इरफान वल नज़ीर मोहम्मद, गांव डाइयाँ बीकानेर। फातिमा बानो बिन मोहम्मद सलीम। 23 नंबर। नंबर 23 मुस्कान बिन सैयद मुख्तियार अली, चुंगी चौकी बंगला नगर, मुस्तफ़ा खान वल्द मोहम्मद हुसैन गोरी, लालगढ़ बीकानेर। मुस्तफ़ा खान वल्द मोहम्मद हुसैन गोरी की जानिब से सदीक साहब आ रहे हैं। सदीक साहब गोरी अभी आ रहे हैं। सदीक साहब आ रहे हैं। सदीक साहब उस्मान साहब गोरी आ रहे हैं। फ्री हों तो बयान कर बोल दो। एक नाम है सदीक साहब। सदीक साहब मोहम्मद हनीफ साहब से नारियल ले रहे हैं, हुसैन साहब के लड़के मुस्तफ़ा खान साहब का। नंबर 24 मुस्कान बिन्त अब्दुल हमीद, इस्लाम नगर बीकानेर, इमरान अली बीके खां, जज्जू कोलायत। मुस्कान बिन्त अब्दुल हमीद, मुस्कान बिन्त अब्दुल हमीद, मुस्कान बिन्त अब्दुल हमीद, इस्लाम नगर बीकानेर। इमरान खां वल्द बीके खां, जज्जू कोलायत। अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप बाद में इसको बैठ के सोल्व कर लेंगे। 25 बोलिए थोड़ी अभी तक। 24 तक। हाँ 24 तक बोलिए। मुस्कान। नंबर 24 मुस्कान बिन्त अब्दुल हमीद, इमरान वल्द बीके खां, जज्जू कोलायत। इस थैली के अंदर नारियल और जो सामूहिक विवाह के नियम हैं और जो कागज़ लड़के वालों को बधाई के रूप में जो दिया जाता है वो दिया गया है। नंबर 25 ये आखिरी है। अतीका बिन्त मोहम्मद उस्मान गोरी, चुंगी चौकी बीकानेर। अतीका बिन्त मोहम्मद उस्मान गोरी, चुंगी चौकी बीकानेर। राशिद हुसैन वल्द साजिद, पेमासर बीकानेर। आ जाओ। खड़ी ना हो गए। दिन 2002 में बनाया था, आज भी लड़के बना लिए। अच्छा पहली यार कहता यार अभी तो माना कहना थी तो अभी कह दिया तो कहीं। और भी बहुत से ऐसे और भी कुछ नाम आए हैं जिनकी शादी 2002 में हुई थी और उनकी बच्चियों और बच्चों की शादी भी इस सम्मेलन में हो रही है। हो गया फाइनल हो गया। हाँ फाइनल एक ही है तो। शुक्रिया। सभी लोग गुड़ लेके जाएं और सामूहिक विवाह में आप लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, फी अमानुल्लाह। कहीं करना। लड़का लड़की वाले जिन्होंने नारियल लिया है वो अपने कौम की शायन उसको बधाई देवे में, वो आपके घर आएगी उसको बधाई देवे। लड़का लड़की वाले जिन्होंने नारियल लिया है
और दिया है, वो कौम की शान है, उसको बधाई देवे भाई। वो कौम जो अपने लड़के और लड़की वाले के घर आएगी, उसको बधाई देवे भाई। बंद कर दो। लूट मत दे दे थोड़े जू साहब है, ये बोलो गुड़ के लिए बात सभी लोग गुड़ लेके जाए। एक और आराम से गुड़ ले आया। थैली बहुत है, थैलियाँ बहुत है गुड़ की, गुड़ की थैलियाँ बहुत है। बड़ा नीचे बैठ